बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संत महात्मा हमें क्या उपदेश देते हैं। संत महात्माओं ने सत्संग में एक उदाहरण के जरिए हमें समझाया। शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब चीजें मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुंचती, यानी तेरी या तेरे नाम की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आए हों, महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आए हों, सबका एक ही संदेश और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आजाद करके हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बहिर्मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभव और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करें, तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। महात्मा हमें समझाते हैं कि सारी रचना, यह दुनिया जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देख रहे हैं, यह अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई न कोई जरूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेक ही नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है, इस सब की रचना उस परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं। हमारी आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। हमारी आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं। आत्म मह राम, राम मह आत्म चिनस गुरु बिचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को जमीन में बोते हैं, तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा बड़ का पेड़ है और पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इस तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह हमारी आत्मा के अंदर है। संत महात्मा सत्संग में हमारे कर्मों के फलों के ऊपर समझाते हैं, कर्म सिद्धांत के ऊपर समझाते हैं। कर्म क्या है? संत महात्मा सत्संग में हमें समझाते हैं कि कर्म क्या है। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। हजरत मोहम्मद साहिब ने इसे परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन है, गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उन सबका नतीजा भुगतने के लिए
देह के बंधनों में आना पड़ता है। इस प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी में बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों या बैकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं। वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबह किए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती है। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामे में जाना पड़े अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो क्या हम क्या महसूस करेंगे? अगर हमें अपने कर्मों के अगर हमें अपने कर्मों के कारण उस जूनी में जाना पड़े तो हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हम क्या महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टिक्का हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी है और किस तरह उस पर दड़ादड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर मार मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर देख लें, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। हर जामे में दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है, निचले जूनी की हालत तो और भी अलग है। मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती है। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे असरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है, किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता, किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं, किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं।
इसी तरह अस्पतालों में जाकर इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नजर डालकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही है और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में आकर प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हो, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो या किसी को दुख ही दुख मिले हो, कभी सुख की सांस न आई हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के श्वास आ जाते हैं। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही है वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। जब पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप हैं, और वह ज्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है, पुण्यों का कम, तो वह ज्यादा दुखी है और कम सुखी है। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल ही खा रहा है। यह दुनिया आज तक न कभी सुखों की नगरी बनी है और न कभी बन ही सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। हर कौम, मजहब, मुल्क और वक्त के अंदर उच्च कोटि के महात्मा और बड़े बड़े दानी और परोपकारी आए, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई और न ही कभी हो सकती है। अगर संत महात्माओं का मकसद इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का होता तो आज तक यह दुनिया जरूर सुखों की नगरी बन जानी चाहिए थी। बल्कि वे तो हमें ऐसे साधन और तरीका बताते हैं जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और फिर इस दुनिया में ही न आए। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की और न ही कोई कर सकता। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन ले तो वे कांटे अपना असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्याएं न आज तक किसी ने हल की है, न कोई हमेशा के लिए हल कर सकता है। लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया के सुख दुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती। यह मत समझो कि मैं धरती पर मेल कराने आया हूं, मेल कराने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। संत महात्मा फरमाते हैं, क्योंकि मैं तो आया हूं बेटे को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। यानी मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया बल्कि जीवों को यहाँ से आजाद करने आया हूँ। माँ बाप, बेटे बेटियां वगैरह के आपस के मोह के बंधनों को काटने आया हूँ। एक दूसरे के लगाव, मोह या प्यार की जंजीरों को तोड़कर
उनको आजाद करने आया हूँ। निसंदेह संसार में परोपकारियों और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए हैं, लेकिन जो उपकार संत महात्माओं का इस दुनिया पर है वह किसी और का नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है और उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता। वह उन पर तरस खाकर बर्फ डालकर शरबत वगैरह का प्रबंध कर देता है। उसने उन कैदियों पर बहुत उपकार किया। दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता। वह दया करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ आदि बनवाकर उनको दे देता है, जिसे कैदी और खुश हो जाते हैं। उसने भी कैदियों पर उपकार किया। तीसरा परोपकारी देखता है कि तेज सर्दी गर्मी का मौसम है। उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। उसने काफी रुपए खर्च करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से अधिक उपकार किया। इन सभी परोपकारियों ने कैदियों पर तरस खाकर उपकार किया, जिससे कैदियों की हालत पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी तो बन गए और उनकी जेल खाने में ज्यादा सुख और आराम भी प्राप्त हो गया। लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी कैदी तो जेल खाने में ही रहे। चौथे परोपकारी ने, जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाजा ही खोल दिया और उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। उनको हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार है तो उस जेल खाने की चाबी वाले का। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें रास्ता और युक्ति बताकर दूर धाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आजाद कर देते हैं। इसलिए संतों और महात्माओं का परोपकार दूसरे सब समाज सुधारकों या परोपकारियों के परोपकार से कहीं ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, जब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। संगत जी, ये थी संत महात्माओं का उपदेश। ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे को दीजिए आज्ञा। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी।